हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दी कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी चाहते हो, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए। ठीक है, क्लास का जो समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको इसी टाइम पे देखने को मिलती है। उसका जो रीजनिंग की क्लास है दोपहर को 2 बजे आप सभी को देखने को मिलती है, और जो हिंदी की क्लासेस आती है वो आपको शाम को जो है 7 बजे हमारे चैनल पे आप सभी को देखने को मिलती है। तो मैं क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखिए, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। ठीक है, क्लियर सर को इसके बारे में। और अगर किसी को पीडीएफ की नीड होगी तो पीडीएफ अभी नहीं, जब आपका फॉर्म आएगा तो आपको देखिए पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। परीक्षा की शिक्षा का हमारा टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे जो आपको डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया। तो फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, वहाँ पे आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो वहाँ पे आपको जाकर जुड़ जाइए। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करना, तो आप हमें आगे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, तो जाइए फटाफट आप हमें फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को ये सही से उत्तर का स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा, क्लास को अपने दोस्तों को जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 नंबर आपसे क्या पूछा गया है। 25 तक आपको कल करा दिया गया। तो उसके आगे क्वेश्चन, जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा, बताइए। जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा हो जाएगा साथियों। 26 पे से उत्तर क्या हो, तो आपका राइट आंसर साथियों आपका कोची शिपयार्ड, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड आपका कोची शिपयार्ड है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 27 नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देख के उत्तर देंगे साथियों। क्या दिया गया है, पूछा आपका किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर पीवी नरसिंह राव ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, पीवी नरसिंह राव ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में जो है नरमी लाई थी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 28 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग जो है लोचदार है, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों विद्युत की, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। विद्युत की जो मांग है आपकी लोचदार है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 29 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा क्या पूछेगा आपसे। पूछा आपका कौन सी अक्रिय गैस जो है गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा शोषण के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ प्रयोग की जाती है, बताइए। कौन सी अक्रिय गैस जो है गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा शोषण के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ जो है प्रयोग की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे हीलियम गैस, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हीलियम गैस जो है आपकी हल्की होती है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखिए 30 नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। वायुयान का आविष्कार किसने किया था, बताइए। वायुयान यानी कि जो आपका एरोप्लेन है, इसका आविष्कार किसने किया था साथियों। 30 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आर्विले राइट एंड विलिवर राइट ने, दो भाई थे, इन्होंने मिलकर जो आपका वायुयान का आविष्कार किया था, यानी कि एरोप्लेन का आविष्कार किया था। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 31 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया गया है, द्रव्य चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती है, बताइए। द्रव्य चालित मशीनें जो है किस सिद्धांत से कार्य करती हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पास्कल के सिद्धांत से, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, द्रव्य चालित जो मशीनें हैं आपकी पास्कल के सिद्धांत से कार्य करती हैं। ठीक है, क्लियर है। द्रव्य चालित यानी कि जो आपको पेट्रोल वेट्रोल से जो चलती है ना मशीनें, पेट्रोल डीजल, ये सभी क्या है, द्रव्य है ना। तो आपका जो ये सभी मशीनें हैं किसके सिद्धांत से काम करती हैं, तो आपका राइट आंसर पास्कल के सिद्धांत से कार्य करती है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, 32 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण जो आपका आपात स्थिति लागू की थी, बताइए। तो आपका राइट आंसर आते हैं सन 1975 में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 1975 में जो है भारत के राष्ट्रपति ने जो है आंतरिक अव्यवस्था के कारण जो है आपका आपात स्थिति लागू की थी। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। अगला प्रश्न देखिए, आपका 33 नंबर प्रश्न उत्तर देंगे राइट आंसर। किस राज्य का जो है नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है, बताइए।
किस राज्य का जो नाम है हाल ही में परिवर्तित यानी कि बदल दिया गया है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम बंग का। ठीक है, पश्चिम बंग का जो नाम है हाल ही में परिवर्तित कर दिया गया, अब पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है सभी को इसके बारे में? ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया आपका 34 नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। अमीर खुसरो ने जो है किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? बताइए, अमीर खुसरो ने जो है किसके विकास में जो है अग्रगामी की भूमिका निभाई थी साथियों? ब्रज बोली की, अवधी की, खड़ी बोली की या भोजपुरी की? तो देखिए, अमीर खुसरो को जो है आपका खड़ी बोली का पिता यानी कि जनक भी कहा जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? अब तो अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली की, ठीक है, विकास में जो आपकी अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 35 नंबर पर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। तैमूर लंग ने किसके शासन काल में जो है भारत पर आक्रमण किया था? बताइए, तैमूर लंग ने जो है किसके शासन काल में जो है भारत पर आक्रमण किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासन काल में जो आपका तैमूर लंग ने जो है आपका आक्रमण किया था। इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? अगला प्रश्न देखें 36 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए बताएंगे राइट आंसर। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृति का जो है प्रयोग किया था? बताइए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का जो है प्रयोग किया था, यानी कि किस भाषा का जो है प्रयोग किया था? अर्धमागधी का, सौरसेनी का, मागधी का या अंगिका का? तो आपका राइट आंसर साथियों मागधी भाषा का। ठीक है, तो आपको जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला प्रश्न देखें आपका 37 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी होती है? रेशा फसलें जो है आपकी निम्नलिखित में से कौन सी हो जाएगी? तो देखिए, रेशा फसलें आपकी हो जाएंगी साथियों कपास, सन और जूट। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 37 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला प्रश्न है कि आपका 38 नंबर प्रश्न, बताएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं जो है हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं जो है हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कन्नड़ एवं तेलुगु। इनको जो है हाल ही में एकदम प्राचीन भाषाएं घोषित किया गया है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है 39 नंबर प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा? बताइए, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो देखिए, बैंकों का बैंक कौन सा बैंक है आपका? भारतीय रिजर्व बैंक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा बैंक आपका भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 40 नंबर पर, बताएंगे राइट आंसर। सबसे अधिक डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस जो है किस देश में है? भारत में है, जापान में है, चीन में है, फ्रांस में है? तो देखिए, भारत में सबसे अधिक डाकघरों की बात करें तो अपने भारत में जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? ठीक है, अगला प्रश्न भी देख लेंगे आपका 41 नंबर, क्या आ जाएगा? उर्दू किस भाषा का शब्द है साथ? बताइए, उर्दू जो है किस भाषा का शब्द है? तुर्की का है, फारसी का है, अरबी का है, संस्कृत का है? उर्दू शब्द की बात करें, ठीक है, उर्दू जो है किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है आपका साथियों है तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ने का उत्तर देंगे आपका 42 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों? 42 पर सही उत्तर देंगे आप सभी लोग। तो देखिए, अवमूल्यन शब्द का अर्थ होता है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य जो है घटाना। तो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ होता है कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को जो है घटाना। इतना याद रखिएगा। ठीक है, इसको अवमूल्यन कहते हैं। तो जो आपका ये वाला विकल्प देखा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 43 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? बताइए, तो आपका राइट आंसर साथियों संस्कृति का। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI जो है संस्कृत मंत्रालय का जो है आपका संलग्न कार्यालय है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बनेगा आपका 44 नंबर 44 पे, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा आपका कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? बताइए, कार्बेट नेशनल पार्क जो है किस जिले में स्थित है? नैनीताल में,
चमोली में, अल्मोड़ा में या हरिद्वार में? तो कार्बेट नेशनल पार्क जो आपका नैनीताल, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 44 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 45 नंबर पर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया आपका निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को जो है हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है, बताइए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को जो है हिंदी गीतों की रचना का जो है श्रेय प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका जहांगीर को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर को जो है हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 46 नंबर पर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है एकाधिकार का एक उदाहरण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है आपका एकाधिकार का एक उदाहरण है? तो एकाधिकार का एक उदाहरण आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों आपका भारतीय रेलवे, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? एकाधिकार यानी कि किसी का उस पर अधिकार नहीं है, सिर्फ जो है आपका रेलवे पे किसका अधिकार है? तो आपका इंडियन गवर्नमेंट का अधिकार, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो एक अधिकार का एक उदाहरण आपका यहाँ पे भारतीय रेलवे हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे आपका 47 नंबर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, बताइए। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किसने की थी? तो सभी को पता होना चाहिए आपका स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, रामकृष्ण जो है इनके गुरु थे और इन्हीं अपने गुरु के नाम पे इन्होंने जो आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 48 नंबर। क्या दिया गया है? काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या, बताइए। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है? तो सबसे मान्य परिभाषा आपकी काली मुद्रा की हो जाएगी यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब जिस पर टैक्स नहीं लगे है। ठीक है, काली मुद्रा किसको कहते हैं? ब्लैक मनी किसको कहते हैं? तो वो है जिस पर आपका अपवंचन यानी कि कर अपवंचन यानी कि जिस पर टैक्स नहीं लगा हुआ है, उसको जो है काली मुद्रा कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, तो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर है। वेदों को अपौरु से क्यों कहा गया, बताइए। वेदों को अपौरु से क्यों कहा गया है साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो वेदों को अपौरु से क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए जो है वेदों को अपौरु से कहा गया है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर है, ध्यान से देखो, बताएंगे राइट आंसर। पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है, बताइए। पंजशीर जो घाटी है कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी जो आपका अफगानिस्तान में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? ठीक है साथियों, तो इसी के साथ जो आपकी आज की क्लास है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दिए, चैनल पहले बता चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें जो है कमेंट में अपनी राय जो है क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में दोपहर को 2 बजे वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।